गुड मॉर्निंग, दिस इज रोशु। और आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूलेज आते हैं, रेशियोज क्या आते हैं, और जो भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम थीटा की वैल्यू दी रहेगी उसकी आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू रेशियो, अकॉर्डिंग टू गिवन थीटा, या फिर एंगल बिटवीन जो भी साइड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हो, ठीक है, तो इन जो भी तीन साइड्स होते हैं ट्रायंगल्स के, उनके बिटवीन का जो भी रेशियो या फिर जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती है उसके रेशियो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रायंगल के जो भी साइड्स होते हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन या फिर उसको कैसे निकाल सकते हो, अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको रेशियोज में डाल के वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स का ही ब्रांच है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आपको क्या रहता है कि आपके 6 ऐसे टाइप्स दिए रहते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है जिसको आपको अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे आपको पता है 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है वो हाईएस्ट साइड होती, लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में हमने देखा था ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं वगैरह, ठीक है। और ये हाइपोटेनस हो जाता है 90 के जस्ट अपोजिट में जो होती है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम ले लेते हैं थीटा। इसमें थीटा मतलब एंगल होता है दो साइड के बिटवीन जो एंगल फॉर्म करते हैं। इसमें भी आपके दो आ जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं, सपोज आप मान लीजिए किसी पोल के पास में खड़े हैं और आपको बिल्डिंग की तरफ इससे ऊंचाई पे देखना है, तो ऊपर की तरफ जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है। और सपोज आप बिल्डिंग के टॉप पे हो और आपको नीचे में देखना है कि नीचे में रोड क्या है या फिर कोई पेड़ की हाइट या फिर कुछ भी आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो नीचे की तरफ हो जाता है। और जहां अगर मैं यहाँ से ऐसे पैरेलल साइड अगर यहाँ पे डाल दूं और ये हो जाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, नीचे की साइड में आप जब देखते हो। और जैसे कि रूल आपको पता है, अगर दो साइड पैरेलल होती है कोई भी ट्रांसवर्सल उसमें आ जाती है तो ऑल्टरनेट एंगल, मतलब ये थीटा और ये थीटा आपका इक्वल हो जाता है। इट मींस दैट आपको ये दो साइड के बीच में जो भी एंगल होगा वो आपका थीटा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कैसे आप निकाल सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल्स और उसके आइडेंटिटीज क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, जो आप सम सॉल्व करते हुए आप उससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी होती है आपकी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा के वैल्यू एकदम सिंपल है, आपको लर्न भी करना पड़ेगा, लेकिन जब एक बार आपको याद हो जाता है आप इजीली निकाल सकते हो। सबसे पहले साइन थीटा हो जाता है आपका अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये आपका हो जाता है पहला रेशियो। अपोजिट साइड कौन सी आप बता सकते हो मुझे। थीटा के अपोजिट साइड है आपकी ए बी और आपका हाइपोटेनस हो जाता है AC। तो ये आपका पहला रूल हो गया, पहला साइन थीटा हो गया। उसके बाद में आपको कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाता है आपका एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो एडजेसेंट थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई आपकी, ये BC डिवाइडेड बाय ये वाली हाइपोटेनस आपका हो गया AC। ये पहला हो, दूसरा हो जाता है। नंबर 3, अब तीसरे में आ जाता है साइन कॉस टैन, टैन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाता है, थीटा हमारा एंगल है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दैट। टैन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड हो गया आपका थीटा के अपोजिट आ जाता है AB, ठीक है। और एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी है थीटा की, जिसको एडजेसेंट मतलब उसके बाजू में एकदम चिपक के कौन सी साइड है, ये हो जाती है आपकी BC, ठीक है। ये तीन हो गए साइन कॉस टैन। अब टैन के अपोजिट, जस्ट अपोजिट, टैन के अपोजिट हो जाता है आपका कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उल्टा कर दीजिए, एडजेसेंट ऊपर में लिख दीजिए और नीचे में अपोजिट साइड आ जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB। अगर आपको कोई भी वैल्यूज निकालने के लिए कहते हैं तो आप इजीली ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद में साइन कॉस टैन कॉट। नंबर 5 पे आ जाता है सेक थीटा, जो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है कॉस का। इसका रेसिप्रोकल हो जाता है सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। मैं आगे आपको लिखवा के दूंगी, ठीक है। तो ये सेक थीटा क्या हो जाता है, आप इसको उल्टा लिख दीजिए, हाइपोटेनस आपका ऊपर में आ जाएगा और नीचे में आपका आ जाएगा एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो हाइपोटेनस हो जाता है आपका AC अपॉन अपॉन ये BC हो जाता है, ठीक है।
अब सिक्स्थ वाला क्या आ जाता है, साइन हो गया, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक आपका लास्ट वाला रेशियो हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो कोसेक किसके अपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ऑब्वियसली साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू हम ऊपर में लिख देंगे, लाइक हाइपोटेनस आ जाता है और अपोजिट साइड, ठीक है। हाइपोटेनस आपका AC है और आपका अपोजिट साइड है आपका AB, ठीक है। अगर आपको सिंपल याद भी रखना है तो ऊपर के 3 याद रख दीजिए हमेशा, उसके जस्ट अपोजिट में आपके बाकी के 3 लिखने। लाइक साइन के अपोजिट हमेशा क्या हो जाएगा आपका, कोसेक हो जाता है। कॉस के अपोजिट आपका हमेशा सेक हो जाता है। टैन के अपोजिट आपका हो जाता है कॉट। तो सिंपल ऊपर के 3 याद रखिए, उसके बाद में आपके नीचे के 3 हो जाते हैं, ठीक है। सो साइन इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाता है। उसके बाद में कॉस की बात करते हैं तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है। टैन थीटा डायरेक्टली अपोजिट ले लीजिए, एडजेसेंट हो जाता है, उसका उल्टा अगर कर देंगे तो कॉट मिल जाएगा। सेक अगर आपको लेना है तो कॉस का लिख दीजिए आप डायरेक्टली, जिसमें हो जाता है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक हो जाता है डायरेक्टली हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है। सॉरी, सेक का आपका हाइपोटेनस और एडजेसेंट हो जाता है और कोसेक का आपका हाइपोटेनस अपोजिट साइड हो जाता है। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता है तो अगर आपको बोलते हैं गिवन एंगल 45 डिग्री है या फिर कोई भी गिवन रहेगा और आपको बोलेंगे फाइंड द वैल्यू फॉर साइन 45 कॉस 45, तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस ऑल फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक फॉर्मूलाज। अब मैं इसके आपको रेसिप्रोकल्स बता देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देती हूँ रेसिप्रोकल्स। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में भी हम देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा साइन थीटा, इसका अगर रेसिप्रोकल लेना है तो ये किसके अपोजिट हो जाता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। नंबर 2, उसके बाद में साइन कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके रेसिप्रोकल में है, कॉस सेक थीटा, ठीक है। अभी मैंने कहा था साइन कोसेक का होता है, कॉस सेक का होता है, तो टैन किसका हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। ये 3 हो गए। इसके जस्ट अपोजिट अब क्या लिखेंगे, इसके 3 वाले, मतलब कॉमा करके अगर मुझे कॉसेक थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं कर दूंगी 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं करूंगी 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कॉमा करके अगर मुझे कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी, 1 अपॉन टैन थीटा। ये आपका रेसिप्रोकल्स हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, जस्ट कुछ नहीं करना है, साइन कोसेक कॉसेक टैन कॉट, हमेशा ये बात याद रखना। और ये अगर मैं आपको टेबल बताऊंगी तो वो भी आपको 2 मिनट में हो जाएगा। बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है बट उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में हम आइडेंटिटीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले 2 आइडेंटिटी मैं बता देती हूँ, उसको आप एग्जाम्पल में डाल के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी हो जाती है टैन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाता है आपका कॉस टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक मिनट, यहाँ पे ऐसे बराबर लिख देते हो, ठीक है, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। इसके बाद में टैन कॉट थीटा, कॉट थीटा में आपको क्या करना है, सेक ऊपर में कॉस ऊपर में आ जाएगा आपका और साइन नीचे में आ जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली आपके प्रॉब्लम्स में भी सिंपलीफाई में एलएचएस आरएचएस जिसमें प्रूव करना होता है ना, उसमें भी ये आ जाता है, ठीक है। सो टैन थीटा इक्वल्स टू के साइन अपॉन कॉस हो जाता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक आइडेंटिटीज हो गई आपकी। और यहाँ पर फिर से एक बात बता देती हूँ, रेसिप्रोकल में कभी कभी आपको जैसे ये डिवीजन में डिवाइड टू मल्टीप्लाई हो जाता है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू आंसर 1 भी आता है, तो वो मैं आगे बता दूंगी। सबसे पहले मुझे आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बतानी, वो सबसे पहले बता देती हूँ आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। इसी को मैं थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके या फिर चेंज करके लिख सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको रूल्स मैंने बताए थे, अगर इक्वल्स टू के यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई टू डिवाइड हो जाता है, डिवाइड टू मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बेसिक हमारे रूल्स है व्हाइल सॉल्विंग द अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं ये कॉस स्क्वायर थीटा को वहां पे लेके जा सकती हूँ, मतलब ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। या हम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की भी अगर वैल्यू चाहिए तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को वहां पे लेके जा सकती हूँ, यस लेके जा सकती हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक ही आइडेंटिटी को हमने थोड़ा सा 3
अलग अलग टाइप्स लिखा, ठीक है, ये पहला हो जाता है हमारा। अब मैं सेकंड आइडेंटिटी लिख रही हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से लिख सकती हूँ, मतलब मान लीजिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये +1 वहां पे जाने के बाद में -1 हो जाता है, ठीक है। और फिर से अगर मैं ये tan स्क्वायर थीटा को भी उस साइड में लेके जा सकती हूँ, मतलब ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई नो दैट माई हैंडराइटिंग इज टू स्मॉल, बट मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा जितने भी फॉर्मूलेज है, रेसिप्रोकल्स हो या फिर ये बेसिक फॉर्मूलेज, मतलब जितना भी है सब दे दूंगी, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे समझ लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं सेम कर सकती हूँ, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, वहां पे जाने के बाद में माइनस हो जाता है, तो मैं सिंपल वैल्यू लिख रही हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये हो जाती है +1 टू -1। अब मैं ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को वहां पे लेके जाती हूँ, तो क्या मिलेगा आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाता है आपको, 1, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी आपकी बेसिक 3 है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलट पलट के लिखेंगे तो हमें और भी मिल सकता है। सपोज वाइल सॉल्विंग या फिर आप जो LHS RHS प्रूव करते हो, प्रूव दैट में इस अगर ऐसा कुछ आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हो, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आता है तो आप डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाता है तो सेक स्क्वायर थीटा, उसको भी थोड़ा सा अलट पलट के आप लिख सकते हो, +2 माइनस -2 प्लस। और तीसरी आइडेंटिटी हो जाती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा अलट पलट के करके लिख सकते हैं। ये हमारी बेसिक आइडेंटिटीज होगी, रेसिप्रोकल्स मैंने आपको बता दिए, और ये बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अगर थीटा गिवन है तो अकॉर्डिंग टू दैट आप वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फॉर्मूलाज। जब आप सॉल्व करते हो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड जो भी सम्स आपके आते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा आपको एक बार याद करना पड़ता है, जिसमें भी आप थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाओगे तो साइन हमेशा हो जाता है कोसेक के अपोजिट, ठीक है। रेसिप्रोकल में कॉस हो जाता है सेक के अपोजिट, और tan हो जाता है कॉट, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में बताऊंगी, आप कैसे इजीली निकाल सकते हो, जो भी गिवन आपको एंगल दिया रहेगा वो कैसे इजी तरीके से आप निकाल सकते हो, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो।